यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा शरीर प्यूरिन को तोड़ता है तब ये बनता है। प्यूरिन कुछ खाने और पीने की चीजों में पाया जाता है। ज्यादातर यूरिक एसिड हमारे खून में घुल जाता है, उसके बाद ये हमारे किडनी में जाता है। हमारे किडनी इसे हमारे पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी हमारा शरीर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनाता है और कभी कभी हमारे शरीर को इसे निकालने में परेशानी होती है। जब ऐसा होता है तो यूरिक एसिड हमारे खून में जमा होने लगता है। इसे हाइपरयूरेसेमिया कहते हैं। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने से गाउट जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिक एसिड हमारे मेटाबॉलिज्म का एक नॉर्मल हिस्सा है, हालांकि इसका लेवल ज्यादा होना एक खतरे की घंटी हो सकती है। यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह और उसके असर को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कदम उठा सकते हैं। कई कारणों से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। एक बड़ा कारण है हमारी डाइट। प्यूरिन से भरपूर फूड यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फ्रुक्टोज, जो कि एक तरह की शुगर है, वो भी एक कारण है। जीन्स का भी इसमें रोल होता है। किडनी की बीमारी, डायबिटीज और मोटापे जैसी मेडिकल कंडीशन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकती हैं। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने पर अक्सर गाउट की शिकायत होती है। गाउट एक दर्दनाक अर्थराइटिस है जिसमें सूजन होती है। जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो यह जोड़ों में नुकीले क्रिस्टल बना सकता है। इससे बहुत ज्यादा दर्द, सूजन और लालिमा होती है। गाउट का असर अक्सर पैर के अंगूठे पर होता है, लेकिन यह दूसरे जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि गाउट यूरिक एसिड ज्यादा होने का सबसे जाना माना नतीजा है, लेकिन यह अकेला नतीजा नहीं है। समय के साथ यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने से किडनी में स्टोन हो सकते हैं। ये सख्त जमावट मूत्र मार्ग में दर्द और रुकावट पैदा कर सकते हैं। रिसर्च से यह भी पता चलता है कि यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के बीच एक संबंध है। इनमें हृदय रोग, स्ट्रोक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम शामिल हैं। हालांकि इस संबंध को पूरी तरह से समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन पूरी सेहत के लिए यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज करना जरूरी है। लाइफस्टाइल में बदलाव आपकी सेहत के लिए पहला कदम। लाइफस्टाइल में बदलाव यूरिक एसिड के लेवल पर असर डाल सकते हैं। पहला कदम है हेल्दी डाइट लेना। रेड मीट, ओन ऑर्गन मीट और कुछ सी फूड को कम करें। मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड को कम करना जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज हो। खूब पानी पीने से यूरिक एसिड बाहर निकलता है। हेल्दी वजन बनाए रखें। रेगुलर एक्सरसाइज फायदेमंद है। बहुत ज्यादा शराब से बचें। मेडिकल इलाज, प्रोफेशनल मदद लेना। अगर लाइफस्टाइल में बदलाव से यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज नहीं किया जा सकता है तो मेडिकल इलाज मौजूद हैं। यह जानने के लिए कि आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा इलाज कौन सा है, अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। आपका डॉक्टर यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए दवाइयां लेने की सलाह दे सकता है। ये दवाइयां अलग अलग तरह से काम करती हैं। कुछ यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं, जबकि दूसरी किडनी द्वारा इसे निकालने की क्षमता को बेहतर बनाती है। खासकर इलाज के दौरान यूरिक एसिड के लेवल की नियमित जांच करवाना जरूरी है। आपका डॉक्टर यह तय करने के लिए आपके साथ काम करेगा कि कितनी बार टेस्ट करवाना जरूरी है। अपने डॉक्टर की सलाह मानना और बताई गई दवाइयां लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई परेशानी या साइड इफेक्ट महसूस होता है तो बेझिझक अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाएं, बचाव ही उपाय है। यूरिक एसिड हमारे मेटाबॉलिज्म का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। हालांकि इसका लेवल ज्यादा होने से गाउट, किडनी स्टोन और संभवतः दूसरी क्रॉनिक बीमारियां जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि हम सोच समझकर चुनाव करके अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वजन को मैनेज करना शामिल है, बहुत जरूरी है। प्यूरिन और फ्रुक्टोज से भरपूर खाने को कम करना, हाइड्रेटेड रहना और बहुत ज्यादा शराब पीने से बचना यूरिक एसिड के लेवल पर बहुत असर डाल सकता है। अगर आपको यूरिक एसिड के लेवल की चिंता है तो बेझिझक अपने डॉक्टर से सलाह लें। वे आपको जरूरी सलाह दे सकते हैं, आपके लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सही इलाज की सलाह दे सकते हैं। याद रखें, बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और छोटे छोटे बदलाव आपकी लंबी उम्र और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो